नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी जो बहादुर नगर है, नारायण सागर का धाम, जन्मभूमि, यहाँ पर तहसील पटियाली, जनपद कासगंज में ये पड़ता है। यहाँ पर हर प्रथम मंगलवार को लाखों की हजारों की तादाद में यहाँ पर नारायण सागर अनुयायी, उनको भक्त पहुँचते हैं। और किस तरीका से उनके भक्त पहुँचते हैं, क्यों पहुँचते हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर के बारे में और क्या कुछ जानकारी है। जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनेकपाल है। अनेकपाल भैया, कहाँ से आना हुआ है आपका? गांव अल्लाहपुर समस्तपुर, जिला बदायूं। अच्छा भैया, बदायूं से चल करके यहाँ पर नारायण सागर के धाम पर, जन्मभूमि पर बहादुर नगर आपका पहुंचना हुआ है। नारायण सागर के धाम पर यहाँ पर बहादुर नगर जन्मभूमि है, यहाँ पर आपका पहुंचना हुआ है प्रथम मंगलवार। क्यों पहुंचे आप, क्या ऐसा मिलेगा यहाँ पर आने से आपको? यहाँ हम सबसे पहली बार आए थे। हम यहाँ सबसे पहली बार पेपर देने आए थे यहाँ। तो हमारे साथ के भैया थे, वो यहाँ पहले जुड़े हुए थे, हम जुड़े हुए नहीं थे। तो हमें वो रास्ते के बुलाकर लाए के चलो वहाँ पर नारायणी धाम चलते हैं। मैंने भैया हम नहीं जाएंगे, वहाँ जाने से लोग हमारे घर में देवी देवता पूछते हैं और वो नाराज हो जाएंगे, घर वाले मना करते हैं वहाँ जाने के लिए। देवी देवता भी पूछते थे? किस तरीका के थे जो मतलब आपके घर में? अभी बड़े बूढ़े पूछते हैं, हमने तो खुद देखा नहीं। पूछते आपने पूछे नहीं? हमने कोई नहीं पूछे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ आना हुआ, और जब आना हुआ तो हम यहाँ पहली बार उन्होंने यहाँ के महापुरुषों ने हमसे कहा था कर लो भाई बंदरा प्रार्थना। हम लौट गए थे, कमरे में लेट गए थे। उन महापुरुषों ने हमसे कहा था कि चलो बंदरा प्रार्थना हो रही है। तो हम कुछ जानते नहीं थे, तो हमने वो कम्बर दे दिए थे। हमने सोचे कब के कम्बर पड़े हुए हैं ये, उनमें हंसी लगी थी, कितने डींगर होंगे इनमें। यहीं पर रात को रुके थे हम। और इच्छा की बात ये, जब रुके थे हमारी इच्छा थी, मैंने यहाँ इनमें यहाँ शक्ति होगी तो देखते हमारे मनपसंद यहाँ भोजन मिलेगा। तो हमारे मनपसंद भोजन की इच्छा थी कि हमारे लिए सेम की उसकी भट्टी की फरी और कड़ी मिलेगी, मक्का की रोटी मिलेगी, वही हमें यहाँ प्रसाद खाने। अच्छा, जो मन में बनाया वही चीज है। पटियाली से आ रहे थे हम पैदल, पहली बार आए थे क्योंकि हमें मानते नहीं थे। यहाँ के आचार विचार भी देख रहे, तब भी हमें घृणा हुई थी। जब हम नारायण ही परमात्मा के दर पर नहीं जुड़े हुए थे, पहली बार हमारा आना हुआ था, फिर हम दोबारा यहाँ आए हुए थे, तब हमने समझ में आया कि हाँ वाकई में ही हम इतनी फिर बिगड़ गए थे। दारू बहुत पीते थे, मीट मछली बहुत खाते थे, और नारायण हरि परमात्मा के धाम पे आने जाने से ये सब कुकर्म हमारे छूट गए। इतनी मेहर ही नारायण हरि परमात्मा की है, जो कि एक समय घर में रोटी भी नहीं मिलती थी, पड़ोसी भी 1 किलो आटो देने को मना कर दिया। इन नारायण हरि परमात्मा की कृपा है, आज 10-20 और 1000-500 आ जाए उनको भी भोजन हमारे घर पर तैयार मिलेगा। इन हरि की कृपा है। इतनी दारू पीते थे, लोग गिनते थे कि किसी गली से अनेकपाल आ रहा होगा, इतनी दारू पीते थे हम। आज इन हरि परमात्मा की इतनी बड़ी मेहर है, किसी दिक्कत की, किसी की कोई परेशानी नहीं है। दारू पीते थे, यहाँ से ऐसा कोई दवाई तो मिली होगी जो आपकी दारू छूट गई? जी, यहाँ जब हम रुके थे, यहाँ के महापुरुषों ने हमें रोका और उन्होंने कहा, हम अकेले थे, उन्होंने कहा ये कहाँ से पाखंडी आ गए, ऐसे बांधो। तो हमने सोची यहाँ दाल करेगी नहीं। उनकी तन की माँ मौजूद थी जब नारायण जी की, तो हम उस घर में जब पल्ले वाले उसमें सत्संग में घुसे थे, तो हमने देखा वो कह रही थी मेरे बेटा आ गया, मेरा प्रभु आ गए, मेरा बेटा आ गया। तो हमने कहा, हमें सब तरफ उजक के देखा हमने सिंहासन के नीचे, तो मैंने यहाँ प्रभु तो है नहीं है, इनकी माँ हमें दिख रही है। दिमाग से थोड़ी खराब है, हमें जानकारी नहीं थी तन की माँ है। जब हमने देखा वहाँ पे, तो वहाँ के महापुरुषों ने हमसे कहा किसे पाखंडी को पकड़ो, इस नल पे नवाओ उसके लिए। तो मैंने भैया यहाँ पता ना कोई टिकट मार हो जाए, नहाएंगे तो है नहीं हम यहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, तो मैंने भैया हम हाथ पैर तो धो सकते हैं, हमें भाई नहाएंगे नहीं। उसी दिन से हरि परमात्मा की इतनी रहमत, भाई रहमत बरसी हम पे, उस दिन से सब कुकर्म छूट गए। सब जितने भी थे, इतने थे, दारू भी छूट गई, मीट मछली कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हो? नहीं यार, तुम के मुझे कुछ दे रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो आप क्या? मुझे उसमें थोड़ी देर। ऐसा तो नहीं है कभी अपने लालच के स्वार्थ के चक्कर में? स्वार्थ नहीं है मेरा, कोई स्वार्थ। यहाँ पर कुछ तो दान पेटी पे कुछ तो दान चढ़ावा नहीं है, कोई भी नहीं है। और सुनो, चढ़ावा क्या, मेरे पास 20-25 किलो आटा था, हम दोनों भाइयों के पास जो आए थे पेपर देने। कुछ तेल था हमारे पास, हमने महापुरुषों से बड़ी प्रार्थना करी, बड़ी रिक्वेस्ट करी, किसी ने कुछ नहीं लिया हमसे, बोले अपने घर ले जाओ। यहाँ कुछ ले नहीं है, कुछ भी नहीं। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस तरीका से नारायण सागर के तट पर काफी दूर से, काफी किलोमीटर दूर से, बदायूं से चल करके यहाँ जनपद कासगंज में नारायण सागर की जन्मभूमि पर बहादुर नगर पहुंचे हैं। उनके विचार आपने स्वयं के सुने होंगे, किस तरीका से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और भी यहाँ पर महापुरुष है, उनसे भी खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ बताते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संत कुमार है। संत कुमार, कहाँ से आना हुआ है? जिला फिरोजाबाद जिला है, तहसील सुखाबाद मेरी, और मुझे ब्लड कैंसर था सासंगत जी। भैया फिरोजाबाद से यहाँ आए हो सर? क्यों आए हो आप? मैं इसलिए आया हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी, स्वयं नारायण सागर जी ने गांव कुड़ी में सुखाबाद जाके प्राण वार डाली थी। और मेरा ब्लड कैंसर इन ब्रह्म ने मेरा ब्लड
वहीं पर ऑपरेशन किया था। मैंने चारों तरफ मेरी माँ ने इलाज कराया। मेरी माँ ने बहुत इलाज कराया। बचपन में मुझे ब्लड कैंसर हो गया था भाई बहनों, और परमात्मा इसी धाम पे आने के बाद में मेरा ब्लड कैंसर हरि जी ने कर दिया था। भैया आप फिरोजाबाद से आए हो, आप बता रहे हो कि ब्लड कैंसर था जी। जो पूरी बॉडी में जी। ऐसा इन्फेक्शन हो गया पूरी तरीका से, वो कहीं ठीक आपने कहीं तो इलाज तो कराया होगा? कहाँ कहाँ इलाज कराया? आगरा में कराई, इटावा में करवाई, शुक्रवार फिरोजाबाद कराई हमने जांच। शासन जी कहीं कहीं इलाज नहीं मिला, लाला इलाज नहीं मिला। इस दर पे आने के बाद किसी भाई के माध्यम से हम आए, भटके हुए थे। मैं तो अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए जा रहा था। भाई के उपलक्ष्य मैंने बकरे की भेंट, सुअर की भेंट, 11,000 हजारों की बकरे मुर्गे कटवाए घर पे, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। ये भाई खड़े हो मेरे। अब कैसा परिवर्तन है? अब अरे परमात्मा की ऐसी रहमत बरस रही है। बारह के न्याय कोर्ट मकान बिक गया था आगरा में मेरा, आगरा में मेरा मकान बिक गया था भाई जानो। आज परमात्मा की ऐसी रहमत है, कोठी बंगले। ये भाई खड़ा है मेरा, ये भाई खड़ा है मेरा। इस भाई की मौत हो गई थी, परमात्मा ने स्वयं जाके मेरे काम में जाके हरि जी ने स्वयं जाके प्राण वायु डाले थे भैया के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल करके अपने नाम के लिए कमा रहे? अरे भैया क्या कोई रिश्वत दे रहा है मुझे क्या? कोई रिश्वत? हरि के दरबार में सत्य का न्याय है। सबसे बड़े ये जज बैठे हैं, इनसे बड़ा न्यायाधीश नहीं, और सबका मुकदमा फ्री में लगती यहाँ कोई फीस नहीं। भैया 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 आप फिरोजाबाद से आए हो, एक भैया सदा के लिए आप देख सकते हैं आप किस तरीका से यहाँ पर नारायण साकारे के दर पर किस तरीका से जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, किस तरीका से वो अपनी खुद बीती के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। भैया आप बता रहे हो कि काफी ऐसी परेशानियां थी, लेकिन आज सब पूरी तरीका से खत्म हो गई। भैया एक पीछे हट जाओ। भैया एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको एक देखने में एक व्यक्ति लगते हैं, एक व्यक्ति आपको इतना फायदा दे रहे हैं? ये ब्रह्म है। जैसे द्वापर में कृष्ण आए थे, त्रेता में राम आए थे, आज पूरे सत्या में नारायण साकार जी आए। सबका अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ब्रह्म आए और दुष्टों का। भैया एक सेकंड रातों को नींद है दिल में करार, और किसने किया हर के भक्तों का बेहाल। रातों को नींद है दिल में करार, और किसने किया प्रभु के भक्तों का बेहाल। 2024 जुलाई की तारीख जो शहीद हुए हैं भाई बहन, वो उन्हीं का बन गया इतिहास। रातों को नींद है दिल में करार, और किसने किया प्रभु के भक्तों का बेहाल। करुणा के सागर है नारायण हरि, और झूठी अदालत यहाँ की सभी, सच्ची अदालत मेरे प्रभु की है। न्याय मिलेगा भक्तों को अब। रातों को नींद है दिल में करार, रातों को नींद है दिल में करार, और किसने किया भक्तों का बेहाल। बहादुर नगरी हरिधाम है, बहादुर नगरी हरिधाम है, और शहर पटियाली यही पास है। बहादुर नगरी हरिधाम है, और शहर पटियाली यही पास है, और सारी संपत्ति ट्रस्ट करा दी, उसी का सिला दुष्टों ने दिया आज है। रातों को नींद है दिल में करा, और किसने किया प्रभु के भक्तों का बेहाल। अच्छा भैया, जो नारायण साकारे के दर पर आप निःशुल्क और निस्वार्थ यहाँ पर पहुंच रहे हो, नारायण साकारे के भक्तों में इतना जुनून देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा आप कौन सा ऐसा काम करोगे जो नारायण साकारे जी जिनको आप भगवान मान रहे हो, जिनको पूर्ण ब्रह्म मान रहे हो, वो इस समय गाजियाबाद में है, लेकिन ऐसा कौन सा काम करोगे जो दोबारा से वो दर्शन देने शुरू कर दें? हम अपनी मानवता में सेवा कर्म में जुट जाएंगे। एक बंदा नहीं आता था मेरे गांव से, आज ऐसी रहमत है हरि जी की, 2 बसें आती हैं मेरे क्षेत्र से, 2 बस की सेवा मुझे मिल गया। मैं परमात्मा की ऐसी रहमत है मुझ पर। भैया 25 साल उन्होंने आपके बीच में रह करके समझाया, आपके बीच में रहे, दर्शन भी आपने किए, लेकिन क्या आपकी इच्छा भी भरी नहीं है? आप मतलब किस तरीका से उनको प्राप्त करना चाहोगे? जब तक तन्ने प्राण रहेंगे तब तक एक दर छोड़ने वाले नहीं है हम। हरि से देखो, धन दौलत कोठी बंगला सब पीछे पर
बन जाएंगे। जिसको नारायण हरि मिल गए नाम भी मिल गया, नाम भी मिल गया, हमें इसी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं भैया जी हमें। साथियों आप देख पा रहे हैं किस तरीका से नारायण सागर हरि के धाम पर जन्मभूमि बहादुर नगर जनपद कासगंज तहसील पटियाली में उनके स्वयं के विचार सुने कि किस तरीका से उनके विचार नारायण सागर हरि के धाम पर पहुंचे हैं और उनके विचार उनके जीवन में कितना परिवर्तन नारायण सागर के धाम पर निःशुल्क और निस्वार्थ हुआ है। साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।